हेलो स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पार्ट 7 में इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में हम लोग सीखेंगे। इनपुट डिवाइस क्या होती है और आउटपुट डिवाइस क्या होती है। कुछ इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो है स्क्रीन पे दिख रहा है, छोटे में दिख रहा है। आगे जो है हम देखते हैं इनका एक एक पार्ट्स के बारे में, कौन से इनपुट होते हैं और कौन से आउटपुट होते हैं। पहला है इनपुट में कुछ स्क्रीन पे आपको दिखेंगे और कुछ आउटपुट भी देखेंगे। हम देखते हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। स्क्रीन पे हम देख सकते हैं मॉनिटर दिख रहा है। माउस पॉइंटर को फॉलो करिए। ये मॉनिटर है, प्रिंटर है, साउंड कार्ड है, स्पीकर है, वीडियो कार्ड है, प्लॉटर है, जीपीएस लोकेशन है, स्क्रीन प्रोजेक्टर है और हेडफोन है। ये सभी जो है आउटपुट डिवाइसेज हैं। कुछ इनपुट डिवाइसेज यहाँ पे हैं। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, स्कैनर, टच स्क्रीन, वेबकैम, माइक्रोफोन। ये कुछ सिंपल सा जो है इनपुट डिवाइस हैं। आगे जो है हम एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। पहले देखते हैं कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस होते क्या हैं। इनपुट डिवाइस एक इनपुट डिवाइस उपयोगकर्ता से इनपुट स्वीकार करता है। कीबोर्ड, माउस आदि जैसे कई प्रकार के इनपुट डिवाइस हैं। इनपुट डिवाइस के मुख्य रूप से 3 कार्य इस प्रकार हैं। एक इनपुट डिवाइस उपयोगकर्ता से डेटा स्वीकार करते हैं। इन निर्देशों को कंप्यूटर की समझ में आने वाली भाषा के रूप में परिवर्तित करता है। आगे की प्रक्रिया के लिए कंप्यूटर सिस्टम में परिवर्तित निर्देशों की आपूर्ति करता है। तो ये 3 कार्य होते हैं। हम अगर सामान्य से अगर अपनी भाषा में हम समझना चाहते हैं इनपुट डिवाइस क्या होता है, तो हम देख सकते हैं कि इनपुट जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, इन प्लस पुट। तो कंप्यूटर सिस्टम का ऐसा डिवाइस जिसमें डाटा या इंफॉर्मेशन इनपुट अंदर रखने का काम करे, अंदर देने का काम करे, वो इनपुट डिवाइस कहलाता है। क्योंकि इन मतलब अंदर होता है, पुट मतलब रखना होता है। तो ऐसा डिवाइस जो डाटा या इंफॉर्मेशन को इनपुट करता है वो जो है इनपुट डिवाइस कहलाता है। बाकी का आपको हमने बता ही दिया कि इनपुट जो है डिवाइस जो है हमारा डाटा इंफॉर्मेशन को इनपुट करने का काम करता है, जैसे कि माउस है, कीबोर्ड है और भी बहुत सारे हैं। आगे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। कीबोर्ड कीबोर्ड कुछ इस तरह से दिखता है। कीबोर्ड एक टाइपराइटर जैसा दिखता है। इनपुट डिवाइस के रूप में कीबोर्ड की विशेषताएं हैं। इसमें वर्णमाला के सभी अक्षर, संख्याएं और कुछ विशेष चिन्ह शामिल हैं। यह एक टाइपराइटर कीपैड की तरह काम करता है, लेकिन एक हाथ को हिलाने से कागज पर स्ट्राइक करता है। उसकी जगह पर यह कंप्यूटर को एक इलेक्ट्रॉनिक इंपल्स भेजता है जो मॉनिटर पर एक कैरेक्टर प्रदर्शित करता है। कीपैड में शामिल अल्फाबेट, नंबर, स्पेशल सिंबल, फंक्शनल की और क्वेटी कीबोर्ड है। हम कीबोर्ड को क्वेटी कीबोर्ड भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और कीबोर्ड में जो है 0 to 9 नंबर की होते हैं, F1 to F12 फंक्शन की होते हैं, A to Z अल्फाबेट की होते हैं। कुछ और भी विशेष की होते हैं जैसे कंट्रोल, अल्ट, शिफ्ट, कैप्स लॉक, टैब, इंटर, विंडो की और इंसर्ट की, डिलीट की, बैक स्पेस की, स्केप की और भी बहुत सारी की होते हैं। हम इनके बारे में आगे डिटेल से दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। जब हम कीबोर्ड पे एक की दबाते हैं तब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल उत्पन्न होता है और ASCII जो कीबोर्ड एनकोडर नाम के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट द्वारा डिटेक्ट किया जाता है। तो कीबोर्ड इस तरह से काम करता है। माउस कुछ इस तरह से दिखता है। यह एक डिवाइस है जिसका उपयोग एक इनपुट डिवाइस की तरह कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।
माउस की विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। पहला, अगर हम देखें तो एक केबल माउस को कंप्यूटर से जोड़ता है। जब माउस पर पैड को मूव कराया जाता है तो स्क्रीन पर कर्सर मूव करता है। ये जो हमारा स्क्रीन पे ये जो माउस पॉइंटर मूव कर रहा है या कर्सर मूव कर रहा है, तो ये हम अपने माउस को जो है माउस पैड पे मूव करा रहे हैं, तो हमारा ये मूव कर रहा है। इसमें जो है ये यूएसबी या PS2 जो होता है, ये सीपीयू के पोर्ट से जुड़ता है और उसी से जो है हम इसको जो है माउस के लेफ्ट और राइट बटन से जो है लेफ्ट बटन से कमांड देते हैं, इंटर करते हैं, और राइट बटन से जो है मेनू जनरेट करते हैं। आइए देखते हैं दूसरी विशेषता में। एक कर्सर कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाला एक छोटा सिंबल है जो आपको दिखाता है कि माउस स्क्रीन पर क्या संदर्भित करता है। तीसरा, यह दो बटन और व्हील के साथ पॉइंट और क्लिक करता है। सामान्यतः लेफ्ट क्लिक से सेलेक्ट, रन और राइट क्लिक मेनू जनरेट करने के लिए होता है। हमने पहले ही बताया कि लेफ्ट जब हम क्लिक करते हैं, इस ये लेफ्ट बटन को क्लिक करते हैं, ये सेलेक्ट या रन करता है, इंटर करता है, और राइट क्लिक करते हैं तो इससे मेनू जनरेट होता है। आइए अगला इनपुट डिवाइस देखते हैं। स्कैनर, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। ये कुछ इस तरह से दिखता है। इनपुट स्कैनर से हम क्या करते हैं, स्कैनर का उपयोग कंप्यूटर मेमोरी में सीधे सूचना इंटर करने के लिए किया जाता है। स्कैनर किसी भी प्रकार की प्रिंटेड या रिटेन जानकारी को डिजिटल पल्सेज में इमेज सहित परिवर्तित करता है, जिसे कंप्यूटर द्वारा मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो ये स्कैनर का हमारा यूज होता है। ये स्कैनर कुछ इस तरह से दिखता है। इसके ऊपर जो है कवर रहता है, इसके नीचे हम डॉक्यूमेंट्स को रखते हैं और स्कैन करते हैं। ट्रैक बार हमारा कुछ इस तरह से दिखता है। ये भी बिल्कुल माउस की तरह से होता है। जैसे मैकेनिकल माउस में एक बॉल होता है माउस के ये निचले सतह पे गोल सा, जिसको कि हम माउस को जब मूव कराते हैं तो वो बाल मूव करता है, और हमारा ये माउस का कर्सर जो है उसके बाल के गति के हिसाब से मूव करता है। लेकिन इसमें जो ट्रैक बार में जो है ये रेड कलर का दिख रहा है, अलग अलग कलर का भी हो सकता है। यही जो है माउस के ऊपर जैसे जो एक बाल होता है उसी को इसमें ट्रैक बाल कहते हैं। ये एक अलग होता है, माउस नहीं होता है, इसको ट्रैक बाल ही होता है। आइए देखते हैं। ट्रैक बाल माउस की तरह लेकिन नीचे का भाग ऊपर की तरफ होता है। जैसे हम मैकेनिकल माउस में एक बाल के नीचे की तरफ होते हैं, ठीक उसी तरह ट्रैक बाल में एक बाल ऊपर की तरफ होती है, जिसमें हम घुमा घुमा कर कंट्रोल के मूवमेंट को मैनेज करते हैं और इनपुट प्रदान करते हैं। अगला है हमारा जॉय स्टिक या जॉय स्टिक हम इसको बोलते हैं। ये कुछ इस तरह से दिखता है, गाड़ी के गियर की तरह से। इसमें बहुत सारे बटन्स होते हैं कमांड देने के लिए। ऊपर एक बटन होता है कम इंटर करने के लिए, ये चारों तरफ चारों दिशाओं में मूव कर सकता है। आइए देखें जॉयस्टिक के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस होती है जो कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट देने के लिए होता है, जो प्रायः गेम एप्लीकेशन में इस्तेमाल होता है। जैसे कि इसके नाम से प्रतीत होता है, इस इनपुट डिवाइस में इनपुट हम अंगूठे से हम जॉयस्टिक के बटन को प्रेस कर देते हैं। इस डिवाइस के नीचे एक गोलाकार बाल होता है जिस पर यह घूमता है। तो जॉयस्टिक इस तरह से काम करता है। अगला इनपुट डिवाइस है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। आइए देखते हैं, ये कुछ इस तरह से दिखता है। हम इसको ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है देखते हैं। यह एक तरह की इनपुट डिवाइस है जो पेपर पर अंकित अल्फा न्यूमेरिक अक्षरों को पकड़ सकता है। यह टेक्स्ट को लो फ्रीक्वेंसी लाइट सोर्स से डिटेक्ट करता है। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब यह होता है, अल्फा मतलब A to Z और न्यूमेरिक मतलब 0 to 9, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन जिसमें रहता है उसको हम अल्फा न्यूमेरिक कहते हैं। ये अल्फा न्यूमेरिक अक्षरों को पकड़ता है OCR। माइक्रोफोन अलग अलग कंपनी के अलग अलग मॉडल और अलग अलग शेप्स और साइज में होते हैं। कुछ एग्जांपल के तौर पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आइए देखते हैं माइक्रोफोन से हम क्या इनपुट करते हैं। माइक्रोफोन एक तरह का इनपुट डिवाइस है
जिससे कंप्यूटर सिस्टम में साउंड बतौर इनपुट लिया जाता है। हम माइक्रोफोन को कंप्यूटर सिस्टम में जैक पोर्ट के द्वारा कनेक्ट कर साउंड इनपुट करते हैं। तो माइक्रोफोन का प्रयोग जो है हम साउंड इनपुट करने के लिए करते हैं। बस एक लाइन में आप इतना समझ सकते हैं। बारकोड रीडर, आप बुक्स या जो शॉपिंग मॉल में जाते होंगे बहुत सारे आर्टिकल्स देखते होंगे जिसमें बार बना होता है और बारकोड रीडर कुछ इस तरह से दिखता है। ये बार्स को जो है रीड करने का काम करता है और इसको डिजिटल इम्पल्स में कंप्यूटर को भेजता है। आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। यह डिवाइस बार कोड को रीड करके इलेक्ट्रॉनिक पल्स में परिवर्तित करके कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस्ड होती है। बार कोड एक तरह का कोड होता है जो लाइट तथा डार्क बार के रूप में होता है। MICR मैग्नेटिक कैरेक्टर रीडर, यह कुछ इस तरह से दिखता है। अलग अलग कंपनी के अलग शेप्स और साइज हो सकते हैं। MICR को हम माइकर भी कहते हैं, इसको मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर भी कहते हैं। यह एक इनपुट डिवाइस है जो मैग्नेटिक कैरेक्टर को रीड करने के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसे कैरेक्टर बैंक चेक पर पाए जाते हैं जिन्हें केवल MICR डिवाइस के माध्यम से ही रीड किया जा सकता है। अगला इनपुट डिवाइस है, और भी बहुत सारे इनपुट डिवाइस हैं जैसे लाइट, पेन, लेकिन इतने अगर सारे इनपुट डिवाइसेस के बारे में हम चर्चा करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आप कोई और इनपुट डिवाइस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप अलग से कमेंट करिए, अलग से इसको वीडियो आपको मिल जाएगा। अभी जो है हम आउटपुट डिवाइस के बारे में समझते हैं। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? आउटपुट डिवाइस आउटपुट के माध्यम से सूचनाएं जिन्हें हम विभिन्न आउटपुट डिवाइसेज पर देख एवं एक्सेस कर सकते हैं। आउटपुट के माध्यम से हम सूचनाएं जिन्हें हम स्टोरेज डिवाइस जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क इत्यादि में स्टोर करके अपने प्रयोग में ला सकते हैं। आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं प्रिंटर, प्लॉटर्स, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, स्पीकर इत्यादि। अगर हम जनरल भाषा में अपने भाषा में आउटपुट के बारे में समझने के लिए चाहें तो कंप्यूटर सिस्टम के साथ लगने वाली सभी डिवाइसेस जो डाटा या इंफॉर्मेशन को प्रोसेस के बाद हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी के रूप में आउटपुट करने के लिए उपयोग होता है, आउटपुट डिवाइस कहलाती है। आउटपुट मतलब ये भी दो वर्ड से बना है, बाहर रखने का, बाहर लाने के लिए उपयोग होती है, आउटपुट डिवाइसेस कहलाती है। आइए कुछ आउटपुट डिवाइसेस के बारे में देखते हैं। मॉनिटर कुछ इस तरह से दिखता है। अलग अलग मॉनिटर, बहुत सारे टाइप्स के मॉनिटर हैं, उसके बारे में हम आगे नीचे चर्चा करेंगे। यह एक आउटपुट डिवाइस है। सॉफ्ट आउटपुट डिवाइस दो प्रकार के होते हैं। विजुअल आउटपुट डिवाइस के लिए जैसे विजुअल आउटपुट डिवाइस, वीडियो एक विजुअल सॉफ्ट आउटपुट डिवाइस है और इसका उपयोग स्क्रीन पर सॉफ्ट विजुअल आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह स्क्रीन के एक कोने से विपरीत कोने तक तिरछे मापे जाते हैं। वीडियो को प्रौद्योगिकी के आधार पर दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, पहला CRT और दूसरा LCD। हम CRT और LCD समझने से पहले हम वीडियो का मतलब समझते हैं। वीडियो का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। यह मॉनिटर का ही एक नाम है और इसको जो है हम मापते हैं डायगोनल इस तरह से। ये माउस स्क्रीन पे आपको एक ये दिख रहा है लाइन, तो एक कोने से दूसरे कोने इसी तरह से जो है हम मॉनिटर का माप करते हैं। आइए देखते हैं कुछ मॉनिटर के प्रकार के बारे में। ये स्क्रीन पे कुछ मॉनिटर दिख रहे हैं, तो पहले हम समझ लेते हैं इनके बारे में, एक एक के बारे में, फिर आगे हम चर्चा करते हैं। पहला हमारा है CRT, कैथोड रे ट्यूब टेक्नोलॉजी। इसमें जो है कैथोड रे ट्यूब लगी होती है, जो इसमें कैथोड किरणें फ्लोरोसेंस स्क्रीन पे गिरती है और डिफ्लेक्ट पिक्चर बनाती है। ये दो प्रकार की होती है। मोनोक्रोम जो कि ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर दिखाता है। कलर, इसमें तीन प्रकार के फास्फोरस जो कि लाल, हरा और नीला रंग होने के कारण कलर पिक्चर बनाता है। तो CRT मॉनिटर के बारे में आपने देखा,
इसमें कैथोड रे ट्यूब होती है और इसमें से कैथोड किरणें निकलती है और फ्लोरेसेंस स्क्रीन पे गिरती है और डिफ्लेक्ट पिक्चर बनाती है। ये जो है सीआरटी दो प्रकार की होती है। मोनोक्रोम, मोनोक्रोम का मतलब होता है ब्लैक एंड व्हाइट और कलर का मतलब होता है रंगीन। इसमें जो है फास्फोरस के लाल, हरा और नीला रंग होने के कारण जो इसमें कलर पिक्चर बनाता है। ये भी जो है इसमें जो है सीआरटी के बाद आता है दूसरा एलसीडी। एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। यह वीडियो पतला फ्लैट होता है। वीडियो मॉनिटर ये बिल्कुल पतला और फ्लैट होता है। ये मॉनिटर की तरह से बड़ा और बल्कि नहीं होता है। जो इसमें मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी होती है यह दो प्रकार की होती है। तो एलसीडी भी जो है दो प्रकार की होती है। इसमें जो है इस एलसीडी में जो है लिक्विड भरा होता है टीएफटी, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। यह भी जो है एक एलसीडी का प्रकार है और मैट्रिक्स बनाता है, लेकिन सेल्फ लाइटिंग नहीं होती है। एलईडी लाइट, एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटेड डायोड। यह सेल्फ बैंक लाइट इमिटेड तकनीक है जो पिक्चर क्वालिटी बेहतर बनाता है। इसमें ये आप देख सकते हैं मोनोक्रोम, कलर मॉनिटर, एलसीडी और टीएफटी और एलईडी। आइए आगे देखते हैं। प्रिंटर, प्रिंटर का यूज प्रिंट आउट निकालने के लिए यानी हार्ड कॉपी के रूप में रिजल्ट निकालने के लिए हम प्रिंटर का प्रयोग करते हैं। प्रिंटर कुछ इस तरह से दिखता है। अलग अलग टाइप्स और शेप्स में प्रिंटर अलग अलग कंपनियों के मिलते हैं। हम एक एग्जाम्पल के तौर पे ये प्रिंटर का पिक्चर लिए हैं। आगे देखते हैं प्रिंटर के बारे में एक सामान्य जानकारी। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से डाटा प्राप्त कर उसका आउटपुट हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट करता है। प्रिंटिंग क्वालिटी को डीपीआई, डॉट पर इंच में नापा जाता है या मापा जाता है। तो प्रिंटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है और ये जो है आउटपुट हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट करता है। इसको जो है डॉट पर इंच डीपीआई में हम नापते हैं या मापते हैं। डॉट पर इंच का मतलब ये होता है कि एक इंच में जितने भी डॉट्स की संख्या होती है वो डॉट्स पर इंच कहलाती है। जितने ज्यादा डॉट्स होती है क्वालिटी उतनी अच्छी आती है, जितने कम डॉट्स होते हैं क्वालिटी उतनी ही पुअर आती है। प्रिंटर के बारे में थोड़ा सा कुछ और जानकारी देते हैं। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर के बारे में एक सामान्य जानकारी देते हैं। इंपैक्ट प्रिंटर इस प्रकार के प्रिंटर स्याही वाले रिबन पर स्ट्राइक करते हैं और कागज पर छाप इंप्रेशन छोड़ते हैं। इंपैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, एक स्याही वाला रिबन होता है और इसमें जो है एक 9 या 24 पिन का हेड होता है जो कि इस पे स्ट्राइक करता है और उससे जो है छाप बनता है। ये प्रिंटर जो है शोर ज्यादा करते हैं। ये धीमे, सस्ते और खराब गुणवत्ता वाले आउटपुट देता है। या हम कह सकते हैं कि वह प्रिंटर होता है जो कि प्रिंट करते समय हैमर करके इंप्रेशन बनाता है, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर आदि। अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है इसके बारे में एक सामान्य जानकारी लेते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर एक प्रकार का होता है जो रिबन पर पिन से स्ट्राइक का कैरेक्टर प्रिंट करता है। इसमें प्रत्येक पिन एक डॉट छोड़ती है और इन डॉट के कॉम्बिनेशन से कोई अक्षर या आकार बनता है। प्रत्येक कैरेक्टर को छापने के लिए बहुत डॉट की जरूरत होती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर अब ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। इसका इस्तेमाल केवल वही होता है जहां अत्यधिक मात्रा में पेज प्रिंट करने होते हैं, क्योंकि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से जो है जो प्रिंट आउट होता है वो थोड़ा सा पुअर क्वालिटी का होता है, लेकिन ये सस्ता पड़ता है और जहाँ पे बहुत ज्यादा निकालना होता है प्रिंट आउट तो हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का प्रयोग करते हैं। ये जो है रिबन पर पिन से स्ट्राइक करके प्रिंट करता है और इसे कई डॉट्स मिल करके जो है अक्षर बनाता है। अगला है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर
जो कि बिना हैमर किए प्रिंट करता है। दो प्रकार के नॉन इंकजेट प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर एवं लेजर प्रिंटर, जिनका सचित्र वर्णन नीचे किया गया है। इंकजेट प्रिंटर, इसमें जेट के माध्यम से आयनाइड इंक का स्प्रे मैग्नेटिक प्लेटों से होता हुआ सीट या पेपर पर डॉक्यूमेंट, इमेज या सिंबल बनाता है। इस प्रिंटर से हाई क्वालिटी प्रिंटिंग होती है। इसमें 300 dpi या इससे की प्रिंट क्वालिटी प्रिंटिंग का प्रिंट किया जा सकता है। इसमें जो है ये जैसे रिबन पे हैमर करके इसमें छाप छोड़ते थे, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें जो है आयनाइड इंक का स्प्रे मैग्नेटिक प्लेटों से होता हुआ सीट पे गुजरता है और इमेज जो है बनता है। इस प्रिंटर से जो हाई क्वालिटी की प्रिंट आउट निकलती है। लेजर प्रिंटर में क्या होता है, इसमें एक सिलिंड्रिकल ड्रम होता है जिसे फोटो रिसेप्टर कहते हैं, पर लेजर बीम तब गिरती है जब पेपर प्रिंटर से निकलता है। यह ड्रम इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव चार्ज होता है जिस पर लेजर बीम पैटर्न प्रिंट करता है। एक बार जब पैटर्न ड्रम पर बन जाता है तब यह टोनर कार्टेज से एक लेयर बनाकर जो पेपर टोनर से पास होता है पर इमेज प्रिंट करता है। सामान्यतः टोनर ब्लैक होता है, परंतु कलर प्रिंटर स्पीड काफी तेज होती है और इसकी डीपीआई 600 या अधिक होती है। तो कुछ लेजर के प्रिंटर के बारे में सामान्य जानकारी इस तरह से थी। आइए अगला हम देखते हैं प्रोजेक्टर। ये कुछ इस तरह से दिखता है। ये भी अलग ब्रांड के अलग अलग शेप में पाए जाते हैं। आइए प्रोजेक्टर के बारे में कुछ सामान्य जानकारी देते हैं। प्रोजेक्टर एक तरह का आउटपुट डिवाइस है जो प्रायः किसी मीटिंग या प्रेजेंटेशन में प्रयोग आती है। यह लेंस का उपयोग करके किसी फिल्म को किसी ऑब्जेक्ट पर फ्लैश या प्रसारित करता है। प्लाटर, यह भी एक आउटपुट डिवाइस है। प्लाटर कुछ इस तरह से दिखता है। यह एक आउटपुट डिवाइस है जो किसी प्रिंटर की तरह कंटेंट्स को पेपर पर प्रिंट करता है, लेकिन इसका उपयोग अभी यांत्रिकी विभाग में होता है, जैसे कि कोई आर्किटेक्चर ड्राइंग या मैप प्रिंट करना इत्यादि। तो प्लाटर का ये वर्क होता है। स्पीकर, यह भी एक आउटपुट डिवाइस होता है। स्पीकर भी कई शेप्स और साइज में आते हैं। स्पीकर के बारे में कुछ सामान्य जानकारी इस तरह से है। यह एक आउटपुट डिवाइस है जो साउंड या म्यूजिक प्ले कर ध्वनि उत्सर्जन का कार्य करता है। इसका उपयोग मल्टीमीडिया एप्लीकेशन में होता है जिसमें कोई साउंड या म्यूजिक को आसानी से सुना जा सकता है। तो अभी जो है आपने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पार्ट 7 में आपने पढ़ा। इसके आगे के वीडियो में पार्ट 8 और पार्ट 9 में इसके आगे के अलग अलग टॉपिक पे चर्चा करेंगे। अगर आप इसके पीछे का वीडियो देखना चाहते हैं तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पार्ट 1 टू पार्ट 9 आप देख सकते हैं। पार्ट 1 टू पार्ट 7 और 8 से 9 आगे इसका मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट